गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको जानकारी के अंदर है कि कक्षा 10th का एक टॉपिक नया स्टार्ट करवाया था, जिसका एक वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। आज इसी का सेकेंड पार्ट फिर आगे चलते हैं। टॉपिक चल रहा था आपका समांतर श्रेणी का। कौन सा टॉपिक चल रहा था? समांतर श्रेणी का। अब समांतर श्रेणी में अब क्या होता है, जैसे en का यूज कहाँ करवाया जाए, nवें पद का इस्तेमाल कहाँ करवाया जाए, उसी को लेके आज का वीडियो फिर आगे चलाते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपकी किताब का एक प्रश्न है, जैसे e तो आपको दे रखा है 7, d आपको क्या दे रखा है 3, और साथ में n की वैल्यू आपको क्या दे दी जाए 8, n का मान क्या दे दिया जाए 8 दे दिया जाए, और पूछेगा कि en आप निकालें। en आपका क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो en निकालना जाहिर सी बात है कि en का एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, उसी के द्वारा en की वैल्यू आपको मिलेगी। तो देखो a d n सारी चीजें दे रखी है, 1 2 3 4 ये 4 चीजें। वो करेगा क्या, चारों में से किसी एक चीज को गायब करवा देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू आप बताएं। तो इनकी वैल्यू किसके द्वारा निकलेगी? nवें पद के द्वारा आप निकाल पाओगे। en का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तब आप वैल्यू आराम से उसकी बता पाओगे। तो en का फॉर्मूला लगाए हुए en बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। सूत्र के अंदर आपको वैल्यू रखनी तो है। तो देखो करना क्या है, a की वैल्यू 7 दे रखी, n आपको मालूम है 8 दे रखा है, 8 माइनस 1, d आपका कोण है 3 है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस सब्ट्रैक्ट करवाओगे 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 21, 21 और 7 क्या हो जाएगा 28। तो n की जगह भी आपको रखना जरूर है। n की वैल्यू क्या है 8। इसका मतलब 8वें पद का जो मान है, 8वें पद का जो उत्तर आपको मिल रहा है वो आपको क्या मिलेगा 28 आपको मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे वो पूछता है। इसका भी स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहे तो ले ले। अब की बार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक प्रश्न आपकी किताब का ही और लेते हैं, जहां पर आपको डी निकालने के लिए वो कहेगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे लेते हैं एक नया प्रश्न और ले। ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ए डी एन और ए एन, ये चीजें होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न में आपको ए का मान दे रखा है माइनस का 18, डी आपसे वो पूछना चाह रहा है, डी पूछ रहा है, साथ में जो n है वो आपके पास दे रखा है 10 और en का मान दे रखा है 0। तो देखो प्रश्न को एक बार फिर देख लें कि प्रथम पद का मान दे रखा है माइनस का 18, सार्वंतर आपसे पूछा है, पदों की संख्या दे रखी है 10 और nवें पद का मान क्या दे रखा है 0 आपको दे रखा है। तो nवां पद मतलब en आपको मिल गया है, तो आप en का सूत्र ही लगाओगे, d आपको वहीं से मिलेगा। क्योंकि en बराबर आप क्या लिखते हो, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। en की जगह en की वैल्यू 0, a आपको माइनस का 18 दे रखा है, n आपको हो गया 10 माइनस 1 गुणा में d। तो ये हो गया 0 बराबर माइनस का 18 प्लस 9d। d का मान चाहिए, ये माइनस का 18 उठा के आप इस साइड लेके आओगे तो प्लस का 18 बराबर क्या है 9d। तो d बराबर क्या होगा 18 में 9 से भाग आप करवा दोगे, d का मान क्या जाएगा 9 दूनी 18। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार कभी वो आपसे e गायब कर देगा, उस समय d n और en आपको देगा प्रश्न में। कभी आपसे d पूछेगा, कभी n पूछेगा, कभी en की वैल्यू आपको पूछेगा। इन सभी के अंदर आपको करना क्या है, en का जो फॉर्मूला है वही आपको लगाना है, en का जो सूत्र है वही आप लगाओगे। en का जो फॉर्मूला है वही आपको लगाना है। इसी क्रम में और आगे चलते हैं कि नेक्स्ट आपके जो प्रश्न वगैरह है वो कैसे बनते हैं। अब मान लो कि एक श्रेणी आपको दे दी जाए और श्रेणी में आपसे ये कह दिया जाए कि आप ये बताओ कि ये कौन सा पद है। जैसे मैं आपके किताब का एक प्रश्न ले लेता हूँ, 3 8 13 18 क्या दे रखा है, 3 8 13 18 डैश डैश दे रखा है, क्या दे रखा है डैश डैश। फिर ये कह रहा है कि कौन सा पद क्या है 78 है, डैश डैश का
कौन सा पद 78 है। मतलब आपको ये पूछना चाह रहा है कौन सा पद, मतलब n का मान क्या होगा, ये कौन से नंबर का जो पद है वो आपका 78 बनेगा। तो श्रेणी आपको दे रखी है, ई डी वगैरह निकाले में। ई का मान पहला पद क्या दे रखा है 3, डी निकाल लो, डी क्या होगा a2 माइनस a1, a2 का मान 8 है, 8 में से 3 घटाओगे क्या आएगा 5, कितना आ गया 5 आ गया। अब है जो आपको निकालना क्या है कौन सा पद, डी का मान सही है, en आपको दे रखा है, nवां पद है वो क्या 78 है, en का मान आपको क्या दे रखा है 78 भाषा में दे रखा है। तो en आपके पास है तो en का फॉर्मूला आप लगाएं तो en बराबर क्या होगा, देखो e प्लस n माइनस 1 गुणा में d, तो en का मान 78 हो गया, ये आपका कोण हो गया 3 हो गया, फिर प्लस n मालूम नहीं n माइनस 1 और d आपका कोण है भाई 5 है, तो 78 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5n माइनस का क्या हो गया 5 हो गया। 78 बराबर ये 5n मैंने लिखा, 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 2, n का मान से ये 2 को उठा के आप यहाँ लेके आओगे तो ये आ जाएगा आपका 78 प्लस में 2 बराबर क्या आएगा 5n, ये जुड़ के हो गया 80 80 5n, n बराबर क्या होगा 80 बटा 5, 5 का भाग आप करवा दोगे कितनी बार जाएगा, 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा देख लो, 5 एकम 5 एक बार, फिर बच गया 3 जीरो लगा है 5 संग 30, n का मान हो गया 16। तो कुल मिला के ये कह देंगे कि 16वां पद है वो आपका 78 होगा। तो n की वैल्यू आपको पता चल गई, आपने ये पता लगा लिया कि श्रेणी के अंदर जो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो पद है उसमें जो 16 नंबर का पद होगा उसी की वैल्यू क्या है बढ़ते बढ़ते 78 हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न भी आपको मिलते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में और आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे। अब क्या होता है श्रेणी में ये पूछ लिया जाए, इसी प्रश्न को देखो घुमा के इसकी जो लैंग्वेज है भाषा है वो थोड़ा सा वो चेंज करके आपसे अलग वे में भी पूछ सकता है। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न और लेते हैं। जैसे दे रखा है आपका 7 13 19, एक क्वेश्चन इसी का आपके चैप्टर का ही एक और ले लेते हैं। इसमें तो पूछा है कि कौन से पद की वैल्यू क्या है 78 हो जाएगी। अब श्रेणी को लिखते वक्त तो वो क्या करेगा, इसका जो nवां पद है वो खुद ही लिख के दे देगा आपको, nवां या लास्टवां lवां कैसे भी आप कह सकते हैं, l या nवां पद। तो एक प्रश्न आपका वो ले लेते हैं आपके चैप्टर का ही, इसमें दे रखे हैं 7 13 19 और 205। 7 13 19 और 205, ये आपका 205 दे रखा है, 7 13 19 और 205। ये पूछना चाह रहा है कि आप ये बताइए कि श्रेणी के अंदर कितने पद है, श्रेणी के अंदर क्या है कितने पद है। प्रश्न में क्या पूछा है कि श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है आपको ये बताना है। बोला n की वैल्यू आपको बतानी है, ये आपके पास है, a का मान 7 हो गया, d निकाल लो, d क्या होगा a2 माइनस a1, मतलब 13 में से 7 को घटाओगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, d का मान क्या आ गया 6 आ गया। और इसे आप en लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, लास्ट पद लिख सकते हैं, en आप लिख सकते हैं। तो en nवां पद या लास्टवां पद आपको क्या दे रखा है, सूत्र दोनों का एक ही है, अंतिम पद आपको दे दिया है, वही आपका क्या होता है nवां पद होता है, 205 आपको दे रखा है। वही आपको निकालना क्या है, कितने पद है, n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो करना क्या है, en का फॉर्मूला लगाओ फिर से कि en बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो en की जगह क्या लिखेंगे 205, ये हो गया आपका 7, n का मान हो गया आपका 6, सॉरी 6 नहीं, n की वैल्यू है ही नहीं, n माइनस 1, d है वो आपका 6 है, ये हो गया 205 बराबर 7 प्लस गुणा आप करोगे 6 की तो ये वैल्यू आ गई। अब कि 205 बराबर घटाओ, 7 में से घटाओगे, सॉरी 6 घटाओगे क्या आएगा, e प्लस में 6n, e किधर लेके आओगे तो क्या आएगा 205 माइनस 1 बराबर 6n, 6n बराबर क्या आएगा 204। तो
तो n की वैल्यू आपको मिलेगी n बराबर 204/6। 6 का भाग आप 204 में लगाओ, कितनी बार जाएगा देखो, 6 18, 3 बार। 18 में से 20 में से 18 निकालोगे कितना रह गया 2, फिर क्या बना 24, 6 चौक 24, n का मान हो गया 34। इसका मतलब पदों की जो संख्या है इस श्रेणी के अंदर टोटल पद अगर लिखे जाएं तो वो पद होंगे आपके 34 पद आपके पास आ जाएंगे। कितने पद आ जाएंगे? 34 पद आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे ये पूछता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसी सीक्वेंस में और आगे चलते हैं। इसी सीक्वेंस में और आगे चलते हैं तो इसको मिटा दिया जाए और नेक्स्ट प्रश्न अपने लेते हैं। अब क्या होता है, ये तो रह गई कि आपको n की वैल्यू निकालना, मतलब कितने पद हैं, कौन सा पद होगा, ये सारा। अब क्या होता है, कुछ जानकारी इस प्रकार की होती है। ये कहेगा कि एक एपी है भाई, एक एपी है, उसका 31वां पद निकालो। कौन सा पद आपको निकालना है? किताब का ही आपका एक प्रश्न ले रहा हूँ। ये पूछना चाह रहा है कि 31वें पद का मान बताइए। 31वें पद का मान बताइए, जिसके लिए आपको कुछ जानकारी दे रखी है। ये कह रहा है कि श्रेणी का जो 11वां पद है वो 38 है। 11वां पद क्या है? 38 38 है भाई। तो ये 11 का मान प्रश्न वाले ने दिया है, क्या है 38 दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि इसका जो 16वां पद है वो क्या है? 73 है। इसका जो 16वां पद है वो क्या है? 73 है। तो दो जानकारी आपको दे रखी है। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो श्रेणी है उसका आप 31वां पद निकालें, साथ में E11 और E16 का मान आपको दे रखा है। अब देखो इस प्रश्न में आपको न तो प्रथम पद की जानकारी है, न ही आपके पास डी है। तो इन प्रश्नों को हल करते वक्त आपको मानना पड़ेगा, सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा, एक लाइन आपको पक्का लिखनी पड़ेगी कि माना श्रेणी का प्रथम पद, माना श्रेणी का प्रथम पद नहीं दे रखा भी, मानना पड़ेगा श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर क्या है? डी है। सार्वअंतर डी है। प्रथम पद ए और सार्वअंतर क्या लिया आपने? डी। इन दो जानकारी के द्वारा, क्योंकि देखो कोई सा पद आप निकालोगे तो निकालोगे कहां से भाई? एन का सूत्र लगाओगे तभी तो आपको मिलेगा। एन का तो मान उसने दे दिया 31 है। ई और डी आपको चाहिए। ए और डी कहां से आएगा? दी गई जानकारी के द्वारा। ये कह रहा है कि E11 कौन है? 38 है। तो E11 को आप फॉर्मूले के द्वारा खोलोगे, क्या लिखोगे? A + 11 - 1 D बराबर 38। ये लिखोगे, 11वां पद है तो क्या लिखोगे? प्रथम पद A + 11 - 1 मतलब n-1 गुणा में D। ये वाला सूत्र लगा के खोला, सामने क्या रखा? 38। घटा के लिखोगे तो E प्लस में 10 D बराबर क्या है? 38। समीकरण नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। इसी प्रकार E16 वाले को और खोल दे तो इसमें भी आप खोलोगे तो E + n-1 गुणा में D वाला फॉर्मूला लगाया, सामने क्या दे रखा है? 73 आपको दे रखा है। फिर घटा लो, A + 16 में से घटाओगे क्या आएगा? 15D बराबर 73। समीकरण नंबर क्या आ गई? 2। इन दो समीकरणों को आपस में हल करवा के किसका E और D की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो मैं इनको यहाँ ले लेता हूँ कि समीकरण नंबर 1 व 2 से बड़ी समीकरण को मैं पहले लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी लिखें। A प्लस में 15D बराबर 73। इसके नीचे छोटी वाली समीकरण को लिख देता हूँ, 1 नंबर वाली को। A + 10D बराबर क्या है? 38। अब देखो इन दोनों समीकरणों को क्या करो? घटाओ। तो यहाँ पेपर में आप जरूर लिखना कि घटाने पर जैसे ही घटाओगे नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को बदल दो। ये माइनस का, ये माइनस का, ये पहले प्लस का था, अब क्या पढ़ा जाएगा? माइनस का पढ़ा जाएगा। ए से ये आपका कैंसिल हो गया। 15 में से 10 निकालोगे क्या आएगा? 5D। वो भी क्या कैसा आएगा? पॉजिटिव आपका आएगा। 73 में से 38 घटाओ, मतलब ये हो गया आपका 13 हो गया। 13 में से 8 निकालो, कितना आएगा? 13 में से 8 निकालना है तो क्या आएगा? 5। ये रहेगा 6। 6 में से आप इसको 3 को घटाओ, क्या आएगा? 3। तो D बराबर क्या आ जाएगा? 35/5। 7 पंजे 35 हुए। तो D का मान आपके पास क्या आ गया? 7 आ गया।
अब किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। ए कहाँ से मिलेगा? चाहे समीकरण नंबर 1 या 2 जो आपको बढ़िया लगे उसके अंदर आप डी की वैल्यू रखो, आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं समीकरण नंबर 1 को लेता हूँ। मैं समीकरण नंबर 1 से ए प्लस 10 इंटू डी, डी की जगह क्या रखे हुए? 7 रखा, सामने क्या रखा? 38। ए प्लस गुणा मैंने करवाई, कितना हो गया? 70 बराबर 38, 38। ए बराबर 38 माइनस 70, 70 को उधर भेजा तो नेगेटिव ये आ गया। अब देखो घटाओ, 70 में से ये घटाओ, मतलब 10 में से 8 घटाओगे क्या आएगा? 2, 6 में से ये घटाओगे 32, वो भी माइनस कर। तो ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। ए 31 की वैल्यू आप निकाल लो आराम से। तो ए 31 बराबर क्या होगा कि ए प्लस 31 माइनस ए गुणा में डी। तो ए का मान माइनस में 32, 31 में से घटाओगे 30 और डी आपका कौन हो गया? सॉरी 7 हो गया। डी की वैल्यू क्या है? 7 है। डी आपका कौन है? 7 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 32 फिर प्लस 7 21 मतलब 210। 210 में से आप क्या करें? मैं 32 को घटा लो। किसको घटाना है? 32 को आपको घटाना है। किस में से घटाना है? 210 में से 32 को घटाना है। क्या रहेगा आपका? 178। क्या रहेगा? 178 आ जाएगी। आपका आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्न भी मिलते हैं कि आपको पद निकालने के लिए कहा जाएगा, उसके लिए 2 पदों की डिटेल, 2 पदों की जानकारी वो आपको जरूर देगा। अगर 2 पद नहीं देगा तो आपको या तो ए या डी में से एक देगा और एक पद की वैल्यू आपको देगा। उसके द्वारा पहला काम आपका क्या होता है कि या तो आप ए को निकालें और उसके बाद डी को निकालें, फिर आगे की प्रोसेस और करवाई जाती है। ऐसे प्रश्न इसमें और चलते रहेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो इसी प्रकार इस चैप्टर में ऐसे प्रश्न और भी बहुत सारे प्रश्न आपके पास हैं, आप उनको भी कर सकते हैं आराम से। आपकी किताब में ऐसे बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, उनको आप करवाओगे, आपके पास नई नई वैल्यू, नए नए पैटर्न आपके पास उपलब्ध होते रहेंगे। चलो एक प्रश्न इसका और ले लेते हैं ना, आपके एक क्लियरेंसी के लिए एक प्रश्न और ले लें ताकि आपके और क्लियर हो जाएं, है ना। इनमें क्या है, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज वो चेंज कर करके प्रश्नों को देता रहेगा, करने का पैटर्न आपका यही होगा। अब जैसे आपकी किताब का एक प्रश्न दे रखा है, ये कह रहा है यदि एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है। कौन सा है तीसरा और नवा पद? A3 और दे रखा है A9। A3 तो आपको क्या दे रखा है? A3 की वैल्यू दे रखी है आपको 4 और A9 आपको दे रखा है -8। ये आपका क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है और नवा पद है जो क्या है -8 है। इसी क्रम में और आपसे वो पूछना चाह रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा। इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने क्या कहा है कि यदि En आपका 0 हो जाए, उस कंडीशन में आप n की वैल्यू समझाएं। मतलब इस श्रेणी में चलते चलते ऐसा कौन सा पद, ऐसी कौन सी टर्म्स आएगी जो आपकी 0 वैल्यू देगी। मतलब n की वैल्यू आपको आपसे मतलब पूछने की कोशिश कर रहा है। श्रेणी नहीं दे रखी तो हर प्रश्न में आपको ये फिक्स है, लिखना क्या है वही एक लाइन आपकी फिक्स रहेगी। मानना पड़ेगा कि माना श्रेणी का प्रथम पद क्या ले लो? a और क्या ले लें? सार्वंतर d आप ले लो। सार्वंतर क्या ले लो? d। अब देखो En के फॉर्मूले के द्वारा इनको खोले हुए A3 कैसे खुलेगा? A प्लस n माइनस 1 गुणा में d। n की जगह 3 दे रखा है, 3 मैंने लिखा, A और d मेरे पास नहीं थे, मैंने इनको मान लिया, सामने क्या रखा? 4। घटाओगे तो क्या आएगा? A प्लस 2d बराबर 4। अब आप A9 वाले को खोलोगे तो ये भी आपके पास क्या आएगा? देखो A प्लस n माइनस 1 गुणा में d -8। घटा के लिखोगे 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 1 आपकी ये हो गई, 2 हो गई ये वाले। कुल मिला के n की वैल्यू निकालने के लिए भी आपको क्या चाहिए? a और d दोनों की वैल्यू आपको चाहिए। En की वैल्यू उसने दे दी, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करवा के किसकी a की और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो बड़ी समीकरण को मैं पहले लिख देता हूँ, छोटी वाली को इसके नीचे लिख लेते हैं। 2d बराबर क्या है? 4। दोनों समीकरणों को घटाएं,
घटाने पर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ए से ये कट गया। 8 में से 2d निकालोगे क्या आएगा 6d, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस का क्या आ जाएगा 12। तो कुल मिला के d बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12/6, 6 दूनी 12, माइनस का 2, d का मान क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। दिया तो एक रख लो, समीकरण नंबर 1 में आप रख लो, समीकरण नंबर 1 से 1 में दे रखा है a + 2d = 4, तो a की वैल्यू पता नहीं निकलेगी, 2 × d की वैल्यू क्या है माइनस की 2 बराबर क्या लिया 4, ये घटाओगे सॉरी गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस का 4, सामने क्या आ जाएगा 4, 4 उस साइड जाएगा तो क्या होगा 4 + 4 8 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 8 आ गई, d आपका माइनस का 2 आ रखा है। अब आप en का फॉर्मूला लगा दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि देखें en बराबर क्या होगा a + n-1 गुणा में d, en की जगह en nवें पद का मान क्या दे रखा है 0, तो क्या लिखा जाएगा 0। ये आपने निकाल लिया 8, n का पता नहीं है निकालना है, d आपने क्या निकाल रखा है माइनस का 2, तो 0 बराबर 8, -2 की n से गुणा होके माइनस का 2n, -2 की -1 से गुणा माइनस माइनस प्लस का 2, 8 और 2 क्या हो गया 10, तो 0 बराबर 10 माइनस में 2n, n आपका नेगेटिव आ रहा है, तो इसको अपने यहाँ इस साइड में आपको करवा देता हूँ। n को उठा के इस साइड ले आओ तो 2n बराबर क्या आएगा 10, n बराबर क्या आएगा 10/2, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 5, अतः लिख देंगे अतः 5वें पद का मान 0 होगा। ये आपका आंसर आ गया कि जो 5वां पद होगा वो आपके पास घटते घटते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव है, तो वो कम होते होते आपके पास 5वें पद की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी प्रकार के प्रश्न आपके इस चैप्टर में हैं, आगे और भी इनको लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की क्लास फिर कंटिन्यू करवाते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।